राधे राधे। आज मैं आप सबके साथ ना एक अपना संकल्प साझा करना चाहता हूँ। हम सब ने वेद, उपनिषद, गीता जैसे शब्द बहुत सुने हैं, लेकिन सच ये है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में इन ग्रंथों को मूल रूप में पढ़ पाते हैं। अक्सर हमने कुछ केवल उदाहरण सुने होते हैं, कुछ कथाएँ सुनते हैं, लेकिन जो असली ज्ञान इन ग्रंथों में छुपा है ना, वह हम तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाता। इसलिए मैंने एक छोटा सा संकल्प लिया है, लेकिन गंभीर संकल्प है। मैं आने वाले समय में सभी 108 उपनिषदों को मूल शास्त्र से पढ़ूंगा जैसे वे वास्तव में लिखे गए हैं, और फिर उस हर उपनिषद को मैं आपको का सार सरल रोज़मर्रा की हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरा यहाँ पे एक उद्देश्य है विद्वान बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिंपल सा ये है कि ज्ञान जो हज़ारों वर्षों से हमारे शास्त्रों में सुरक्षित है वो आम लोगों तक पहुँचे। बहुत से लोग संस्कृत नहीं जानते, बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है वो पूरे शास्त्र बैठ के पढ़ सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे इस ज्ञान से वंचित रह जाएं। इसलिए इस यात्रा से मैं वही करने जा रहा हूँ जो शायद आज सबसे ज़रूरी है, गहरे शास्त्रों को सरल भाषा में समझाना। मैं उपनिषद को पढ़ूंगा, उनके श्लोकों को समझूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि उनका अर्थ आज की ज़िंदगी में क्या है। जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, ज्ञान, भय, मुक्ति, इन सब विषयों पर उपनिषदों ने जो कहा है उसे हम साथ साथ समझेंगे। और एक बात में मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोग युवा हैं, लेकिन हमारे घरों में ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जो शायद संस्कृत पढ़ नहीं सकते, लेकिन शास्त्र सुनना चाहते हैं कि उन्हें कोई पढ़ के सुना दे। तो आप मुझे अपना बेटा या बच्चा समझ के अपने बुज़ुर्गों तक इस वीडियो को पहुँचाना कि अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है ना, तो उन बुज़ुर्गों को तक ज़रूर पहुँचाना इस वीडियो को। अपने माता पिता को सुनाना, हाँ, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को सुनाना। शायद उन्होंने जीवन भर काम किया है, परिवार संभाला है, जिम्मेदारियां निभाई हैं। अगर उनके जीवन में कुछ समय शास्त्र सुनने का, आत्मज्ञान सुनने का आ सके, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या ही होगा। और ये यात्रा जो है ना, केवल एक तरफा नहीं होगी। अगर आपको किसी श्लोक के बारे में प्रश्न पूछना हो, अगर कोई बात समझ में ना आए, या किसी एक विशेष उपनिषद के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे निसंकोच पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्न इस यात्रा को और गहरा बनाएंगे, क्योंकि उपनिषद जो है ना, केवल पढ़ने के लिए नहीं है। उपनिषद प्रश्नों से ही जीवित रहते हैं। जैसे अभी हमने कठोपनिषद खत्म करा है, तो कठोपनिषद कब प्रकट हुआ? जब नचिकेता ने प्रश्न पूछा यमराज जी से। श्वेत केतु ने प्रश्न पूछा, तभी छांदोग्य उपनिषद में ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए प्रश्न पूछना इस हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। मैं केवल एक साधक की तरह इस यात्रा पर निकल रहा हूँ, और आप सबको इस यात्रा में साथ चलने के लिए आमंत्रित भी करता हूँ। हम साथ मिलकर जानेंगे कि हम कौन हैं, ये जीवन क्या है, मृत्यु के पार क्या है, और वह सत्य क्या है जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। तो अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो इस फेसबुक पेज को फॉलो करना, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, और वीडियो को शेयर करना, और अपने घर के बुज़ुर्गों तक इसे ज़रूर पहुँचाना। क्योंकि शायद हज़ारों सालों पहले ऋषियों ने जो कहा था ना, वो आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकता है, और उनके अकेलेपन को दूर कर सकता है, और शायद उनको भी आत्मज्ञान दे सकता है। राधे राधे।